ओके, बिफोर द वीडियो स्टार्ट्स अब एक डिस्क्लेमर के हिसाब से मैं बोल दे रहा हूँ कि जो नेगेटिव एनर्जीज या घोस्ट एंड ये सब चीज़ों पे मेरा कोई अपना पर्सनल ये नहीं है, ओपिनियन नहीं है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब कुछ लोग का है वो मानते हैं, कुछ लोग है नहीं मानते, तो वो उनका ओपिनियन है। मैं पर्सनली उन लोगों में हूँ जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है कोई, तो इस तरह की चीज़ों में मतलब थोड़ा सा मैं ये रहता हूँ। लेकिन या स्टिल आई एम ऑल्सो नॉट इन द सपोर्टिव पोर्शन, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो सपोर्ट नहीं करते। तो ये अब अपना अपना ओपिनियन है, तुम लोग देखो। अब ये वीडियो बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। सो या कोई भी इसमें जो सीन जो है वो अब सही है कि गलत है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जज करो कि नहीं। मेरा लाइफ का ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो वो तुम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। सो या विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो ये टाइम 2014 या 2015 का होगा, जिस टाइम पे मैं शायद क्लास 4 या 5 में होगा। आई थिंक 2015 या 16 का बेटर होगा बोलना, क्योंकि उस टाइम भी 4 5 में था मैं। हाँ, तो क्लास 4 एंड 5 के आसपास के टाइम पे मैं हम लोग ना ठंडियों के टाइम पे जब नवरात्रि आने से पहले का जो टाइम होता है, उससे पहले हम लोग गए थे अपने गांव घूमने के लिए। अब दो तरह, अब तो गांव खैर सारे डेवलप हो चुके हैं, अब विलेज नाम की कोई ऑलमोस्ट जगह बची नहीं है, सही बताओ तो। बट उस टाइम पे मेरा गांव जो था वो अंडर डेवलप्ड था स्टिल, एंड इलेक्ट्रिसिटी वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट फॉर द पीपल हु हैड मनी। मोस्ट पीपल अभी भी हट्स में रहते थे, एंड वो बैम्बूज के बने जो घर होते थे, मिट्टी के बने जो घर होते थे, उन्हीं में मोस्ट पीपल रहते थे। तो ये स्टोरी जो है ना वो काइंड ऑफ उसी टाइम पे सेट था। अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सीन समझा देता हूँ। उस टाइम पे होता क्या था कि हम दोस्त जो थे ना, उसमें से हमारे विलेज में जो 3 4 जो दोस्त थे, हम 3 4 दोस्तों के ही पेरेंट्स जो है वो एक्चुअल किसी सिटी में काम करते थे। तो हम लोग काइंड ऑफ उस विलेज के वेल्दी पीपल में काउंट होते थे। तो हम लोगों के पास ही वो होती थी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती थी। तो जो एल्डरली लोग होते थे वो हमारे घर या मेरे दोस्तों के घर पे गैदर होके सब एक दूसरे से बात किया करते थे। तो एक दिन हम लोग का जो दोस्त है जो काइंड ऑफ दिल्ली में रहता है, तो वो वापस लौटने वाला था, और हम लोग भी लकीली उसी टाइम पे गए थे विलेज घूमने के लिए, वापस गए थे अपने होम टाउन। ओके, ये मेरे दादाजी का विलेज है, मैं पहले क्लियर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब सीन ऐसा होता है कि मेरा दोस्त क्योंकि काफ़ी सालों के बाद लौटने वाला था, तो मैंने और मेरे कज़न ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे उससे मिलने के लिए, एंड काइंड ऑफ कुछ नाइट हैंग आउट टाइप का कुछ सेशन करेंगे ऐसे ही दोस्तों के बीच में। तो अब खैर मैं उतना तो एज में था नहीं उस वक्त जो नाइट हैंग आउट और कुछ समझूँ, तो मैंने बस हाँ हाँ करके मैं निकल लिया। अब मेरा जो कज़न था, वो थोड़ा मेरे से 2 3 साल बड़ा था, एंड बाकी सारे दोस्त भी ऑलमोस्ट मेरे से 1 2 साल बड़े ही थे। तो हम सब ने परमिशन लेके हम लोगों ने नाइट हैंग आउट का प्लान किया कि हम लोग हमारे एक दोस्त के घर पे रुकेंगे जिसका विलेज के आउटस्कर्ट्स पे घर था। अब विलेज आउटस्कर्ट मतलब वो अबे भाई वो भूतिया वाला सिनेरियो मत समझ लेना, ठीक ही ठाक इलाका था। और उतने भी घर नहीं थे वहाँ पे आसपास में। एंड वहाँ पे एक रिवर बाई साइड था, तो हम लोग के लिए वो बेस्ट जगह था, क्योंकि रिवर बाई साइड था तो हम लोग वहाँ बैठ के गप्पे और भी मार सकते थे। इसलिए हमने वो घर ही चुना। अब क्योंकि वो विलेज के आउटस्कर्ट्स पे था और हमारे घर से वहाँ का जाने का ट्रैवल का रास्ता ऑलमोस्ट आधा घंटे का था, तो काइंड ऑफ मेरे को ठीक नहीं फील हो रहा था ऑनेस्टली घर से जाने का। बट या अब प्लान बन चुका था तो एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। तो हम सारे दोस्त गए वहाँ पे, हम लोगों ने कुछ प्लान किया था। हम लोगों ने सोचा था एक्चुअली कुछ कुकिंग का प्लान भी करने, क्योंकि हमारे एल्डर भी कभी कभी जब ऐसे मिलते थे तो उन लोगों को भी मैंने कुकिंग सेशन और करते हुए देखा है, वो नॉन वेज या वैसे कुछ पार्टी करने के लिए। तो हमारे दिमाग में भी हमारे दोस्तों के दिमाग में भी यही चल रहा था। तो एक बंदे को आती थी कुकिंग करने, बहुत अच्छा कंडीशन में, अगर तुम सारा चीज़ सप्लाई उसे कर दोगे तो बहुत अच्छा खाना बना सकता है उसे। हॉस्टल के कारण ट्रेनिंग थी, तो हम लोग को लगा कि व्हाई नॉट, आई मीन श्योर। तो इंग्रेडिएंट्स हम लोग लेके गए थे। अब रात का टाइम होता है, हम लोग वहाँ जाते हैं। अब सिनेरियो ऐसा था कि हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे थे, तो उसके घर में अचानक से बिजली कट गई थी। तो हम लोगों को रिकमेंड किया कि हम लोग बाहर ही कुछ देर रहे, क्योंकि अब ऑफ कोर्स एक घर के अंदर बिजली कटा है, आसपास उतने घर भी नहीं है। अब किसी को कुछ चोट वोट लग गई घर के अंदर, बिजली में ठोकर वोकर लग गई, मतलब बिजली में नहीं सॉरी, अंधेरे में ठोकर वोकर लग गई, तो मुसीबत हो जाएगा। तो और ऊपर से ठंड भी चल रही थी।
तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग बाहर निकलेंगे, जैसे तैसे हम लोग ने एक फ्लैश लाइट ली और हम लोग बाहर निकल के आ गए। अब मेरे दोस्त लोग कहते हैं अब जब हम लोग निकल ही चुके तो वाई नॉट टेक अ नाइट स्ट्रॉल। तो लाइक हम लोग सारे निकल पड़े, लाइक उस नदी के पास जाके हम लोग ऐसे ही वॉकिंग कर रहे थे कि थोड़ा सा देर रुकते हैं, देखते करंट आएगा तो वापस लौटेंगे। अब लाइक नाइट स्ट्रॉल लेते वक्त लाइक पता नहीं कैसे मेरे दोस्त को कुछ अजीब सी फीलिंग आई थी कि इट वाज लाइक समथिंग कि जैसे कोई उसे अट्रैक्ट कर रहा हो। ओके, सो वो अट्रैक्टिव जो लाइक उसके आंखों से देख के पता चल रहा था जैसे कि वो कहीं गुम हो गया है, सही बताऊँ ना। हम सारे दोस्त मिलके उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, बट वो बंदा चले ही जा रहा है, कहीं तो जा रहा है लेकिन चले ही जा रहा है। एंड बस चलता गया चलता गया चलता गया, एंड फॉर सम रीज़न वो जाके आगे जाके एक लाइक रिवर के एक लाइक क्रॉस ओवर के पास जाके रुक गया था। क्रॉस ओवर मतलब एक ब्रिज जैसा कुछ था, उस पर रुक गया था। एंड आफ्टर दैट जो सीन हम लोगों ने देखा, भाई साहब वो सीन देख के मतलब आज भी ट्रॉमा फील होता है। बिकॉज उस रिवर के उस पार मतलब लाइक जो दो लाइक रिवर के वो होते हैं, बैंक होते हैं। अब जिनको बैंक नहीं पता, मतलब दो नदी के किनारे जो होते हैं, तो हमारी जो वो रिवर थी ना वो हमारे विलेजेस को सेपरेट करती थी। तो उस साइड ऑफ द विलेज पे कोई कल्ट टाइप का कुछ चल रहा था। एंड ओके, आई डोंट नो अब ये वीडियो में बोलना सही होगा कि नहीं, बट वहाँ पे किसी को, यार मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, लाइक समझ जाओ किसी लाइक ह्यूमन को चढ़ाया जा रहा था। एंड अब वहाँ पे जो ये कल्ट जैसा कुछ सीन चल रहा था, तो हम सारे लोग जो है अब अपने दोस्त को पकड़ के खींच के लाने के वापस कोशिश कर रहे थे कि क्या हो गया इस बंदे को, ये जाए क्यों जा रहा है। ही वॉज लाइक ट्राइंग टू क्रॉस ओवर द रिवर, मतलब वो जो ब्रिज था उस पे से। एंड हम लोग ने सब ने अपनी पूरी ताकत लगा के उसको खींच दी। सम हाउ वी स्नैप्ड हिम आउट ऑफ दैट अट्रैक्टिवनेस, जो भी पता नहीं क्या तो उसे अट्रैक्ट कर रहा था, एंड सम हाउ वी गॉट हिम बैक। एंड लाइक जब हम लोग ने उससे पूछा कि हुआ क्या था, तो ही वॉज लाइक कि उसका माइंड पता नहीं ब्लैंक आउट हो गया था काइंड ऑफ। अब हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे और अब सबसे बेकार बात ये हो गई थी वहाँ पे, लाइक द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग, वी वर इन द रेडियस जहाँ पे हम लोग देखे जा सकते हैं, मतलब हम लोग के विजुअल रेंज के अंदर थे। गेम सेंस, अगर गेम सेंस में बोला जाए तो हम उनके एफओवी के अंदर थे, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। यानी कि अगर हमने एक भी चू चपड़ अगर गलती से की और हम लोग पकड़े गए, बहुत गंदा भुगतान हमें भरना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे तैसे वहाँ से निकलने की कोशिश किया। अब द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग जो हम लोग ने वहाँ पे ये देख लिया था। एंड अब भाई देखो, काटना फाटना गेम में अलग चीज़ होती है। अब अगर कोई भी ह्यूमन, खास करके जब तुम क्लास 4 5 के बच्चे और जब तुमने ये IRL नोटिस किया है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब सारे दोस्त मिलके भागने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से, लेकिन अब कैसे करे, सबके पैर सुन्न पड़ चुके थे, लाइक ऑलमोस्ट सबके शरीर ठंडे पड़ गए थे कसम से। और किसी किसी को तो इतना खतरनाक ट्रॉमा लगा था, आज भी जब हम लोग कभी कभी बात करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो वो जो ट्रॉमा का बात आता है, जैसे ये जो हॉरर स्टोरी था, वो ट्रॉमा के बीच में जब वो मतलब लाइक बात करते वक्त ट्रॉमा जो आता है, खतरनाक भाई। मतलब कुछ लोग तो हॉस्पिटलाइज करने के कगार पे थे, इफ़ नॉट गोना लाई। एंड कभी भी आज भी जब हम लोग उस आउटस्कर्ट्स के इलाकों में जाते हैं, लाइक बाय एनी चांस किसी से मिलने या अपने उसी दोस्त से मिलने के लिए, वी नेवर क्रॉस दैट रिवर। खास करके उस विलेज में जाने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती हम में से, क्योंकि आफ्टर दैट नाइट लाइक इन्वेस्टिगेशंस हुई थी वहाँ पे, क्योंकि हम लोग घर में आके सबको को सब कुछ बता दिए थे और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चली। एंड बॉय वहाँ पे कुछ नहीं था। एज पर द इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो आई थी, अब या मानो या ना मानो, तुम अगर सोचोगे कि गांव का इलाका यहाँ पुलिस कैसे आई, तो वेल मेरा विलेज बहुत नज़दीक था, लाइक एक सिटी के एरिया से। तो हम लोग लकी थे कि हम लोग पुलिस को बुला सकते थे, लाइक इन लाइक फॉर 2 आवर्स के भीतर भीतर वो लोग, कपल ऑफ आवर्स के भीतर भीतर वो लोग आ गए थे। एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमें पता चला वो एक्चुअली बहुत टेरिफाइंग लगा था, बिकॉज हमें बाद में बता रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पे कि देयर वॉज नथिंग, लाइक लिटरली कोई ट्रेस, लाइक कोई ह्यूमन का कोई ट्रेस नहीं था। वेल, अब हमने जो देखा वो सही था कि गलत था अब हमें नहीं पता, बट हमने ही देखा। एंड हम आज भी उस जगह को देख के लाइक
हमारी हालत ख़राब हो जाती सीरियसली। और मैं बता रहा हूँ, अगर हमने उस दोस्त को पकड़ के रोका नहीं होता ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शायद उस चीज़ में फंस जाता। एंड या दैट वाज इट। होपफुली तुम्हें इस वीडियो को सुनने में मज़ा आया होगा, एंड दैट वाज माय पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस जो मैंने बहुत साल पहले एक्सपीरियंस किया था। आई थॉट इसे अब अपने चैनल पे शेयर करूँगा, तो या आई शेयर इट विद यू गाइज। अगर तुम्हें और ऐसे स्टोरी वीडियोस चाहिए, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे हॉरर स्टोरीज है जो मैंने अपने लाइफ में एंड मेरे दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस होते हुए देखा है, तो कमेंट डाउन बिलो। एंड या सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।